हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कुमार क्लासेस पे। तो आ जाओ भाई। हम लोग कर रहे थे सर 11वीं का जर्नल एंट्री। ऑलरेडी हो चुका हमारा 36। तो इस वीडियो में 36 के बाद आगे करेंगे। चलिए बिना टाइम पास किए हुए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 37 हो कहता है क्या? देखो रोहित, जर्नल करो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स, है ना। तो ऊपर में लिखेंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। बताओ सर, ये डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम, ठीक है। तो लिखता कि रोहित के यहाँ बाकी था, ड्यू था, जो अब बैड डेब्ट्स हो गया है। तारीख नहीं दे रखा, 1 2 3 है लिखी। तो बैड डेब्ट्स हो गया यानी लॉस है हमारा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। देखो बैड डेब्ट्स लॉस बढ़ा है इसलिए डेबिट, और डेटर जिनके यहाँ हमारा पैसा बाकी था अब आएगा नहीं, हो जाएगा क्रेडिट। चलो तब तक हम लोग करते हैं, लाइट आएगा देखा जाएगा। ले आती जाती है 1000। चलो 1000 1000। विंग क्या लिखोगे? बैड डेब्ट्स डूब गया है। दूसरा लिखो, कहता क्या? प्रोप्राइटर जो है वो पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं क्या चीज़? माल। तो ड्राइंग्स हो जाएगा तीसरा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, अब सामान निकाल रहा है तो क्या लिखेंगे? परचेज को आपको क्या करना है? क्रेडिट। बीइंग गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर ऑनर, पर्सनल यूज के लिए ही निकाला है। कितना का निकाला देख लो प्रोप्राइटर? 2000 का। दूसरा के बाद है तीसरा। तीसरा लिखता है क्या है? चार्ज डिप्रिसिएशन 10% फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग। तीसरा, अब सुनो, यहाँ डिप्रिसिएशन आपको निकालना है, वर्किंग नोट करो। और जिसका मशीन का कॉस्ट है, मशीन की कॉस्ट यानी मशीन जो है ना हमारा कितने का है। अब देखो मशीन का कॉस्ट दे रखा है आपको 30,000, यानी 30,000 की लागत है। और डिप्रिसिएशन जो है यानी हरास ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यानी असेट्स के वैल्यू में कमी आती है कितना? 10%। और ये पर एनम है। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल। पर एनम का पूरे साल यानी पूरे साल का लगेगा कितना? 10% के हिसाब से। ये रेट जो है ना पूरे साल का है। आपको कहता है 2 महीने का निकालो। कितने महीने का? 2 महीने का। तो डिप्रिसिएशन 2 महीने का हम निकालेंगे। तो डिप्रिसिएशन मतलब क्या होगा? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स। तो मशीन का कॉस्ट गुना में क्या लिखोगे? रेट क्या परसेंट है और टाइम। तो देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला नहीं होगा? प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम, और डिवाइड में क्या कर देंगे? 100। अब बताइए ओरिजिनल कॉस्ट हमारा कितना है? 30,000 का। रेट है 10%, और क्या महीना? 2/12। सर 12 से क्यों डिवाइड किए हो?
ये पूरे साल का है। कितने साल का? पूरे साल। तो साल में कितने महीना? 12 महीना। तो एक महीने का आ जाएगा। आपको कितने महीने का निकालना है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, 1 कैंसिल कैंसिल, 6 और 6 कैंसिल है 5, 5 पे 00, यानी 500 हो जाएगा डिप्रिसिएशन। 500 डिप्रिसिएशन। एक बार आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, है ना। ह्यूमन एरर हो सकता है, हम मानव हैं और इस धरती पे कोई भी मानव पूरा परफेक्ट नहीं है, तो इसलिए कैलकुलेशन आपको चेक करना रहता है, इसलिए पूरा टेंशन ना लेने की बात है। 500। तो देखो डिप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या लिखेंगे? डेबिट। और नॉन कैश है, कैश नहीं है, कैश एक्सपेंस नहीं होता हमारा, नॉन कैश, यानी हमारे असेट्स को ये कमाते ही है। तो मशीन है ना, ले हाँ मशीन, तो ले ये घटा दिया, कितना? 500। 2 महीने का हमारा डिप्रिसिएशन निकल गया। तो क्या लिखोगे? बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन। हो गया जी। 3 के बाद चौथा देखो, चौथा में क्या लिखता है? कहता है इंटरेस्ट क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमारा कैपिटल है 1.5 लाख, 6% के हिसाब से लगाना है 9 महीने के लिए। आज भी वर्किंग नोट कहता है आपको इंटरेस्ट चार्ज करोगे किस पे? ऑन कैपिटल पे, ऑन कैपिटल। तो भाई साहब पहले कैपिटल हमारा कितना वो देख लो। कैपिटल है 1.5 लाख, कैपिटल है 1.5 लाख, पास में ही रखे तो अच्छा रहेगा, है ना। इधर ही रहे। तो देख लो 1.5 लाख हमारा कैपिटल है जी सर। हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस आप लोगों का प्यार बना रहे, सब होगा। डिजिटल बोर्ड भी होगी, स्टूडियो भी होगी, कैमरा भी होगी, माइक भी होगी, सब कुछ, बस आप लोग लगे रहिए। कैपिटल, क्योंकि आप लोग ये असेट्स हो, हमारा संपत्ति, हमारा कुछ नहीं है इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखो रेट है 6% पर एनम, यानी पूरे साल का लगा रहा है, पूरे साल का लगेगा। आपको कहता है 9% 9 महीने का लगाओ, कितना? 9 मंथ्स। तो हमको टाइम भी दे रखा है 9 मंथ्स। अब देखो तो बस वही, ये वहाँ डिप्रिसिएशन लिखे, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो वहाँ ओरिजिनल कॉस्ट लिखे हो, यहाँ हम क्या लिखेंगे? कैपिटल। क्या लिखेंगे? कैपिटल। तो कैपिटल कितना है वो लिख लो, रेट लिख लेंगे और टाइम, बस सिंपल सी बात है 100। तो कैपिटल बताओ कितना सर? 1.5 लाख। 1.5 लाख का क्या परसेंट? 6%। ये पूरे साल का आएगा। आपको कितने महीने का निकालना? 9 महीने का, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे, अब 12 से डिवाइड। तो 1.5 लाख का 6%, 1.5 लाख का 6% करेंगे, पूरे साल का आएगा। इसको आपको करना है 9 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड, 83 रुपया। देख लो एक बार और से, 1.5 लाख का 6% पूरे साल का आया 9,000। तो एक महीने का करेंगे तो डिवाइड करोगे 12 से 750 और गुना 9, 6750। वही तो हम कह रही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 6750। अब देखो ये हमारे लिए एक्सपेंस है जी सर, क्या करोगे? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो पेड लिखा होगा तो कैश घटाएंगे, अगर नहीं ब्याज की व्यवस्था, चार्ज है, पेड नहीं है तो ये कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में, यानी ऑनर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कितने? 6750। बैंक क्या? इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन कैपिटल। हो गया ख़त्म जी। एक और है हमारा, राहुल दिवालिया होता है और उससे क्या होता है वो देखो। चलो तो इसको मैं इधर हटा ही दूँ सर जी? हटा दो। वर्किंग नोट साथ में लिखिएगा, आपके काम का है, नहीं लिखोगे तो तुम जानो। देखो क्या कहता है वो पहले सुनो।
राहुल इंस्टॉलमेंट हो गया, जिसके यहाँ 2000 हमारा बाकी था, 1 रुपये में 60 पैसे रिकवर हो रहा है। जी सर, हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं। देखो, राहुल दिवालिया हुआ इंस्टॉलमेंट, और इसके यहाँ बाकी था हमारा 2000, बट 1 रुपये के बदले कितने आ रहा, 60 पैसा। कितना, 60 पैसा मात्र। तो टोटल कितना बाकी है हमारा, 2000 को 0.6 से गुना करेंगे, यानी 1200 आ गया। और कितना डूब गया, 800। सिंपल सी बात है, 2000 में से 1200 आ जाएगा, 800 डूब जाएगा। नहीं तो ऐसे लिखे ना, 2000 गुना 0.4। ठीक है, ये बैड डेब्ट्स और ये रिकवर। ठीक है, चलो तो बताओ, बैड डेब्ट्स कितना हो गया हमारा, 800, और पैसा कितना आया, मात्र 1200 रिसीव हो रहा है। जी, तो इसका एंट्री करना है, और क्या करना है आपको जी, तो यहाँ पे ही कर दें एंट्री नंबर 5। देखो, कैश आएगा, असेट से डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट कितना से आएगा, 1200। डूब कितना गया, यानी बैड डेब्ट्स लॉस है हमारे लिए, क्या करेंगे इसको, डेबिट, कितना, 800। और टोटल कितना बाकी था राहुल के यहाँ, राहुल के यहाँ टोटल बाकी था हमारा 2000। तो टू राहुल्स अकाउंट 2000, एंट्री हो गया, ख़त्म। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत बताओ, नहीं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37 इंड। आ जाओ 38 करेंगे। थर्टी 37, इसके बाद 38 इसकी। देखो 38 में क्या लिखता है, जर्नल करो, कितना का खरीदा और कितना का किराया चुका है। देखो, परचेज हुआ है 5000 और हमने किराया दिया है 50। देखो, गुड्स खरीद रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट, सामान खरीदे 5000 का, यहाँ आपको परचेज में कितना लिखोगे, मात्र 5000, और 50 रुपया सर, तो वो एक्सपेंस है, तो आपको लिखना कैरेज, ये अलग होगा। सर आप तो कहते कोई सामान खरीदते उसमें खर्चा जोड़ देते हैं। भाई साहब, संपत्ति की बात की थी, कोई असेट्स अगर खरीदते हैं तो उसको चालू करने से पहले का जितना भी खर्चा उसको जोड़ना, ये हमारा असेट्स नहीं होता। ट्रेडिंग गुड्स है, व्यापारिक वस्तु, ये बिकेगी। ठीक, तो कैरेज को आपको अलग से दिखाना है। ठीक, परचेज, और नीतीश को कितना भी चुकाया, यानी कैश में है, तो हमारे धंधे से कितना चला है, कैश, टू कैश अकाउंट 5050। समझ गए, परचेज में नहीं जोड़ना है, ये हो गया। हाँ, जब कॉस्टिंग निकाला जाएगा गुड्स का, कितने का कंज्यूम हुआ तब, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसका देखो क्या लिखता है, बिल्डिंग के लिए क्या क्या करना पड़ा, 2 लाख का ईंट, 1 लाख की लकड़ी, और कैश में हमने दे दिया। सुनो, ये हमारा सामान है, और बनेगा क्या, हमारा बिल्डिंग। तो बिल्डिंग अभी कंप्लीट हो गया, नहीं, तो बिल्डिंग में क्या करोगे, बिल्डिंग अकाउंट से नहीं, इसको क्या करना है आपको, आइटम वाइज लिखेंगे, और लास्ट में जोड़ के बिल्डिंग का वैल्यू आएगा। तो बिल्डिंग में क्या क्या खरीदे हो, ब्रिक्स, ईटा, डेबिट, फर्नीचर खरीदे हैं कितने के, 1 लाख, लकड़ी
टिम्बर, है ना, लकड़ी को बोलते हैं टिम्बर। तो टिम्बर अकाउंट डेबिट। सर यहाँ बिल्डिंग नहीं लिख सकते? देखो बिल्डिंग में ना बहुत सारा एक्सपेंस होता है, उसको जोड़ने के बाद वैल्यू आएगा ना। अब बताओ केवल ये है ना, अलग अलग है, तो इसको अलग अलग आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बिल्डिंग पे कितने ब्रिक्स 2 लाख का खरीदे, तब ना पता चलेगा हमारा बिल्डिंग 10 लाख में बना कि 15 लाख में बना है। 1 लाख, ठीक। 2, अब कैश में खरीदे हो भवन निर्माण के लिए ब्रोकर में, हाँ कैश, तो कैश अकाउंट, यानी 3 लाख रुपया हमारे पास से चला गया, किसके लिए? 2 चीज़ के लिए, ईंट के लिए और लकड़ी के लिए। बीइंग परचेज ब्रिक्स एंड टिम्बर। दूसरा, इसका लिखो तीसरा। तीसरा में देखो क्या लिखा है, लिखता है परचेज ये ओल्ड मशीन 20,000 में, अब 500 रुपया कैरेज पे किए, 1500 रुपया रिपेयर में। सुनो, हम एक पुराना मशीन खरीद के ला रहे हैं, तो उसका कॉस्ट है, प्लस में किराया है, प्लस में उसको रिपेयर कराना पड़ा, तब ना मशीन चलेगा। तो ये सब क्या है, यूज करने से पहले सबको क्या करोगे, मशीन के कॉस्ट में जोड़ देना एक ही बार में। तो मशीनरी का लागत हो जाएगा कितना, तो मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब बताइए क्या क्या है, 20,000 ये, प्लस में क्या 500 कैरेज, प्लस में 1500, यानी उस मशीन का कॉस्ट है कितना, 12,000 यूज करने से पहले। और 2 क्या लिखोगे, कैश अकाउंट। सर यहाँ अलग लिख दिया, ये ट्रेडिंग गुड्स है, समझ गए ना, इसलिए 22,000। दोनों में अंतर समझ में आ गया, क्यों कब जोड़ेंगे कब नहीं जोड़ेंगे। बीइंग परचेज ए मशीन एंड इंस्टॉलेशन चार्ज एंड क्या हो जाएगा, कैरेज पेड। इसके बाद आओ चौथा, देखो चौथा लिख रहा क्या, रिसीव्ड एन ऑर्डर, कितने का, 5,000 का ऑर्डर हुआ, उसके बदले में एडवांस कितना आया, 1,000। बताओ ऑर्डर हुआ 5,000 का, क्या सेल हो चुका है, बिक्री हो गया, नहीं। 5,000 का रिकॉर्डिंग करोगे, नहीं। हाँ लेकिन 1,000 का रिकॉर्डिंग करें, क्यों, 1,000 रुपये अभी एडवांस वो दे चुका है, जब बेचेंगे तो और पैसा देगा या उधार जाएगा। तो एडवांस जो अभी हमको मिला है वो हमारे लिए इनकम है, लायबिलिटी है, क्या है, लायबिलिटी होगा, ठीक है। तो एडवांस कभी भी रिसीव्ड होता हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो एडवांस रिसीव किए, तो धंधे में कैश आया, तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट 2, है ना, एडवांस रिसिप्ट। यानी 1,000 रुपया हमारे धंधे में एसेट्स बढ़ा और इतने से ही हमारा लायबिलिटी बढ़ा है। इन एडवांस, समझ गए। 5,000 का सेल का कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर है, जब तक सेल नहीं होगा और लिखना नहीं है आपको, लेकिन उसने एडवांस दिया है उसका रिकॉर्ड करेंगे। आगे लिखो क्या लिखता, परचेज किए हैं गुड्स 50,000 ऑन क्रेडिट और 1,000 रुपया कैरेज भी है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, परचेज तो दिखाओगे। हाँ सर सामान कितने का खरीदे, तो लिखो ना परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का खरीदे, 50,000 का, उधार में है। और कैरेज लाने का किराया भी है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये हमारा डेबिट करेंगे, कितने से खर्चा चुका है, 1,000। अब बताओ उधार खरीदो, अच्छा इसमें ये देखो किराया का पैसा दिए कि नहीं, चुकाए, हाँ देखो उधार है सामान बिहारी से, पूरा नाम नहीं दिया, बिहारी सीधे लिखा है, तो बिहारी का भैया कितने, 50,000 लायबिलिटी बढ़ेगा। और
पेड हो गया है कैरेज, कैश हमारा कमेगा कितने से, पता नहीं सर कैसे कर देते हो। देखो सामान बढ़ा डेबिट, कैरेज खर्चा बढ़ा इसलिए डेबिट, लायबिलिटी बढ़ा है इसलिए क्रेडिट, और कैश कमा है इसलिए क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच। और क्या 5 इसके बाद है नहीं। चलो तो ये हो गया हमारा 39 क्वेश्चन नया ऐड किया है, ऐसे इसमें बहुत सारे नए हैं नया, ठीक है। अब तो अभी ही करेंगे हम इसी वीडियो में, तो बने रहिए आप, तब तक इसको मैं साफ करता हूँ। चलो तो ये जो मिसिंग वाला है हमारा 39, थोड़ा टाइम दो और आराम से करेंगे, ठीक है जी। लिखिए, हम आपको इधर सामने रखते हैं। कहता है फिल करो इन द मिसिंग फिगर, मिसिंग इंफॉर्मेशन, क्या जर्नल एंट्री में, है ना, इन द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। पहला देखो पूरा फॉर्मेट खींचा है, खींचो। पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पूरा, ठीक है, क्या क्या दिया है बुक, इसको आप लिखिए। जो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड दिया है आपके बुक में, उसको आप खाली स्थान जैसे लिया है उसी तरह लिखो। देखो एक मजा आएगा। जर्नल एंट्री ऊपर में लिखेंगे, ठीक। आ जाओ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। आपको करना क्या है, जैसे जैसे बुक में दे रखा आप उसको केवल लिखो कॉपी में, सबको लिखो, हम भी लिखेंगे और आपको भी लिखना है साथ में। अच्छा सर तो काम क्या है सो बताओ, उसका यूज क्या है, कराते ना आपको। चलिए पहला है क्या, डेट लिखो यहाँ पहला, क्या बस डेबिट में 2 कॉलम खोला है छोड़ा हुआ है, ठीक है। खाली स्थान लिखो डेबिट में, यानी 2 आइटम आएंगे, एकदम प्यार से लिखिए, कहोगे तो मैं इसका सेपरेट कर दूंगा, है ना। अकाउंट, और ये डेबिट है, ये दोनों डेबिट में है, और नीचे क्रेडिट है जी सर 2, और ये भी फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। बट नरेशन देखो, अच्छा रुक जाओ, अमाउंट कॉलम में आ जाओ, अमाउंट में ये भी खाली है और ये भी खाली है हमारा, और क्या है भरा हुआ, क्रेडिट में है 60,000, इतना लिखा है जी सर। एक एक करेंगे, प्यार से करेंगे, लिखो बीइंग क्या, लेकिन इस वीडियो सबको दोस्तों में जरूर शेयर करो, है ना। देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश 2 लाख एंड द बैलेंस बाय चेक, कहता है कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है इन कैश 2 लाख, और बैलेंस जो बच गया वो चेक के द्वारा है। यही नरेशन से पढ़ के हम लोग इंट्री बता देंगे, और क्या है। देखो तो बीइंग क्या, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड यानी कैपिटल लगाया गया है, कितना, इन कैश, कैश में लगाया है 2 लाख, एंड बैलेंस क्या है चेक में, एंड बैलेंस बाय चेक, ये लिखा है जी सर। देखो इधर ध्यान से, ये हमने लिख लिया, अब आपको इसको भरना है। ये पढ़ो, कहता कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है कैश में कितना 2 लाख, और चेक से कितना जो बच गया, तो टोटल बताओ क्रेडिट साइड में कितने भाई, 6 लाख है, 6 लाख, सॉरी सर जी, यहाँ 6 लाख है ना, क्रेडिट में है 6 लाख। अब देखिए 6 लाख में से 2 लाख हमारा कैश है, तो चेक से कितना हो जाएगा 4 लाख, चेक से 4 लाख, चेक से 4 लाख, सिंपल सी बात है। और क्या है कैपिटल, सुनो
तो एंट्री क्या होगा, कैश धंधे में आ रहा है कितना, 2 लाख, तो कैश अकाउंट डेबिट लिखूंगा। जी सर, अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। बैलेंस क्या है, बैंक है, तो लिखो बैंक अकाउंट। और ये क्या है सर जी, कैपिटल, तो क्रेडिट में क्या लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट। बस हो गया, खत्म। अब देखो 2 लाख रुपया कैश है, जी सर, और 4 लाख रुपया हमारा बैंक के थ्रू यानी चेक के थ्रू है, तो ये हो गया टोटल कितना, 6 लाख। हल्का लग रहा है ना, लगेगा। और उसका दूसरा लिखो, बस जैसे जैसे करा रहे करो। सीखने में क्या जाता है हमारा, देखो दूसरा लिखता है फिल इन द ब्लैंक्स है, करिए ब्लैंक। और क्रेडिट में लिखा 2, ये भी है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, दोनों ब्लैंक है। यहाँ पे लिखा है डेबिट, ये क्रेडिट होगा। अमाउंट देख लो, किसी का दे रखा है, हाँ किसका, 15,000 दे रखा हमको क्रेडिट का। आपको क्या पढ़ना है, नरेशन। नरेशन देखिए क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। देखो क्वेश्चन किताब पढ़ने से कितने फायदा होता है कि ना। आपको क्या कहा जाएगा, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके सिलेबस का नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग सीखे ए फॉर एप्पल, एप्पल APPLE एप्पल होता है, क्या आपको ABCD आया तब कि डायरेक्ट एप्पल सीख गया था। तो भैया 11वीं तो हमारा ABCD है ना कॉमर्स का, तो जब हमको ABCD नहीं सिखाओगे, तरीका नहीं सिखाओगे, तो हम कैसे सीख पाएंगे, समझ गए। तो आइए, लिखता क्या है, गुड्स परचेज हुआ फ्रॉम किससे, मोहन से, कितना में, 15। जानते हो CBSE बोर्ड में इसी टाइप का होता है, ICSE बोर्ड में इसी टाइप का होता है। हम ना पढ़ाया हुआ है CBSE बोर्ड को, जब लक्ष्मी नगर दिल्ली में रहते थे 11वीं 12वीं। होम ट्यूशन बगल में रहता था। तो आ जाओ, देखो परचेज हुआ किससे, मोहन से, तो परचेज करेंगे तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। जी सर, तो डेबिट में क्या लिखूंगा, परचेज, सिंपल सी बात है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब भैया देखो परचेज हुआ है किससे, मोहन से, नगद में उधार, कैश लिखा नहीं, इसका मतलब उधार है, तो उधार है तो मोहन के नाम को बढ़ाना होगा क्योंकि ये हमारा लायबिलिटी है। अब देखो क्रेडिट में हमारा 15,000 है, तो डेबिट में कितना होगा, वही ना होगा सर, 15,000। हो गया, खत्म। तीसरा लिखिए 1 2 3, बस जैसे दिया है वैसे लिखो, 5 ही तो है। तीसरा में भी दोनों खाली है, यानी डेबिट वाला भी खाली और 2 लगा के क्रेडिट वाला भी है खाली। डेबिट वाला कोना में लिखा होगा डेबिट, और देखो अमाउंट भी खाली। अरे सर इसमें तो कुछ गजब आ गया, क्या अमाउंट कॉलम भी खाली है, कोई बात नहीं है, नरेशन पर हो ना, हिंट्स दिया है। कहता है लैंड परचेज फॉर 10 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक, हमने ज़मीन खरीदा है कितने का, 10,000 का, अब पेड हुआ है चेक से। बीइंग क्या, लैंड परचेज 10 लाख फॉर 10 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब देखो जमीन खरीदे, पैसा दे रखा है यहाँ 10 लाख, लिख दो ना भाई डेबिट और क्रेडिट दोनों में 10 लाख, इतना तो कर दोगे अमाउंट कॉलम में। जी सर, बराबर बराबर होता है। अब जमीन खरीदे, लैंड परचेज, लैंड हमारे लिए असेट्स है, क्या लिखूंगा, लैंड अकाउंट। अब पेड किससे हुआ, पेमेंट चेक, यानी बैंक का बैलेंस हमारा कमेगा, बैंक अकाउंट। बस हो गया। तीसरा के बाद देखो चौथा, 4 4 4 में क्या लिखता है, लिखता है गुड्स परचेज फ्रॉम हरी 1 लाख का, नरेशन है। अब देखो डेबिट भी खाली है हमारा, क्रेडिट भी खाली है, तो हम डेबिट भी खाली, क्रेडिट भी खाली, डेबिट में यहाँ लिखेंगे
और क्रेडिट में आपको दे रखा अमाउंट कितना का खरीदे हो वो, और हिंट्स में हमको दे रखा नरेशन। नरेशन में क्या लिखा है वो देखो, बीइंग गुड्स परचेज। देखो नरेशन में बीइंग नहीं लगाया ना, नहीं भी लगाएंगे कोई गलती नहीं है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, बट हमें आदत हो चुका है इसलिए हम लोग लगाते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम हरी। अब इस नरेशन को पढ़ के आप बताओ कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट है। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्या हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन उधार है। तो परचेज, अब देखो यहाँ भी खाली स्थान है तो भाई जितना क्रेडिट है उतना तो लिख देंगे सर, 1,00,000, 1,00,000, ठीक है। डेबिट में क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदे हो, हरी। ओके, एंट्री बनते जा रहा है। कोई दिक्कत जी नहीं सर जी, आगे बढ़ाओ ना। और लास्ट है हमारा सुंदर सुंदर अक्षर, सुंदर सुंदर कलर में लिखिए, आर्ट दिखने में अच्छा लगेगा, है ना। अब बताइए लास्ट है क्या, गुड्स सोल्ड। क्या करोगे, कुछ नहीं, ऊपर का हम हटा ही देते और क्या है, इसको हटाते हैं। देखो क्या लिखता है, गुड्स सोल्ड है 4, 5, 5वां देखिए, डेबिट कॉलम भी है और हमारा क्रेडिट कॉलम भी है। डेबिट कॉलम भी है, 2 लगा के क्रेडिट कॉलम भी खाली है। अच्छा अकाउंट उसी में लगा देंगे, ठीक है। डेबिट में है, बताओ कितने, भाई साहब 20,000 डेबिट का पैसा लिख दिया, कोई बात नहीं। तो जितना डेबिट उतना ही क्या होता है क्रेडिट। नरेशन लिख दीजिए और आपको पता चल जाएगा भाई क्या होना है। बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, सामान बिका है। आ जाओ क्या करेंगे, डेबिट में भी 20,000 तो क्रेडिट में भी 20,000। अब इसका मतलब क्या है, बेचे हैं, किसी पार्टी का नाम नहीं दिया सर, नहीं, कैश भी नहीं लिखा सर, तो कैसे मानेंगे। जब किसी पार्टी का नाम ना दे, कैश ना लिखे, इसका मतलब ट्रांजैक्शन कैश है, तो नगद में बेच रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स हो जाएगा हमारा क्रेडिट। हाँ, तो ये था हमारा क्वेश्चन संख्या 39। हम लोग आज की सवाल यहीं ख़त्म करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखो ना 2 बचा है, 40 और 41, एक वीडियो में ख़त्म। इसके बाद हमारा चालू हो जाएगा प्यारा सा आपके बुक का 10 का ए, यानी GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मज़ा आएगा पूरा सेपरेट। इसका भी कम से कम क्वेश्चन करते करते हमें कम से कम क्लास बताए दूँ तो लग जाएगा। देखो इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स अच्छा लगेगा। कम से कम वीडियो हम बनाएंगे तो आपको 10 से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं, पूरा डीप के साथ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं, भेज दो भाई, तुम्हारा दोस्त भी पढ़ लेगा। जहाँ उनको कोचिंग में बताया जाता है क्या आपके लिए नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आता, ठीक है, तो वो भी देख ले थोड़ा। चलो बाय बाय।